ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मैं आप सभी को इस महाश्रवण यज्ञ में हार्दिक स्वागत करता हूं हमारा इस फॉर्म वाल्मीकि व्यास वैभव में। होप वी आर इंस्पायरिंग यू। आज का हमारा टॉपिक देखने के बाद जरूर यू विल फील पॉजिटिव वाइब्स इनसाइड यू, सो गेट रेडी टू वेलकम द पॉजिटिव वाइब्स। आज का हमारा टॉपिक है वन क्लॉक दैट साइलेंस्ड 1000 फियर्स। एक बार एक मनुष्य था जो जीवन के लंबे धूल भरे रास्तों पर चल रहा था। उसका शरीर थक चुका था और उसका मन उसके पैरों से भी ज्यादा भारी था। विश्राम के लिए वो एक वृक्ष के नीचे रुक गया, एक साधारण सा वृक्ष, या ऐसे ही प्रतीत होता था, और नींद के आगोश में समर्पित हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो विस्मय से भर उठा। ऊपर के शाखाएं अब शांत नहीं थी। The branches above him were no longer silent. 1000 birds sat together. अनगिनत पंख, अनगिनत भय, सब एक ही नाजुक वृक्ष पर विश्राम कर रहे थे। एक क्षण के लिए भय उसके हृदय में आ गया। अरे, इतने सारे एक साथ कैसे बैठ सकते हैं? अगर गिर गए तो, अगर वृक्ष टूट गया तो? वो भयभीत हो गया, पर उसने भागने का प्रयास नहीं किया, उसने संघर्ष नहीं किया, उसने घबराहट नहीं दिखाई। उसने बस अपने हाथ से ताली बजाई, सिर्फ एक बार, और उसी एक क्षण में आकाश फिर से मुक्त हो गया। देखते ही देखते क्षण भर में सारे पक्षी उड़ गए। जो भयंकर लग रहा था अब तक, वो तुरंत विलीन हो गया। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है मेरे यारो। लाइफ इज एग्जैक्टली लाइक दिस माय फ्रेंड्स। Thousands of problems will sit on our minds like birds on a branch. Like family problems, career confusions, money worries, health fears, unread messages and missed calls. 2. साहस का एक क्षण, विश्वास का एक क्षण, समर्पण की एक सच्ची ताली, और वे बिखर जाते हैं। हार मत मानिए मेरे यारो। Do not give up. Do not be scared. No situation is stronger than divine grace. जब हम पूरी तरह से ईश्वर के चरणों में गिर जाते हैं शुद्ध भक्ति और पूर्ण समर्पण के साथ, तो हमारी गलतियों को हिसाब नहीं रखता है। वो हमारे अतीत को तोड़ता नहीं, वो हमारे सारी त्रुटियों को एकत्रित करता है, उन्हें अपनी करुणा में छुपा देता है और हमारे सामने एक कवच की तरह खड़ा हो जाता है, जैसे उसने अजमल की रक्षा की। इसीलिए नहीं कि वो निष्पाप था, बल्कि इसीलिए कि उसने भगवान को समर्पण किया। सिर्फ एक बार, हाँ, सिर्फ एक ही बार उसने किया था। नारायण नारायण नारायण, कांपते हुए हृदय से पुकारा था, सच्चे दिल से पुकारा था, समर्पित होके पुकारा था। ऐसा है समर्पण की शक्ति, ऐसा है भगवान की करुणा। इसलिए तो हम उसको बोलते हैं ना, भक्त वत्सला गोविंदा, भक्त दीना गोविंदा। वो उसके भक्तों के वश में रहता है हमेशा। जी हाँ, यकीन कीजिए, आप भी अपने वश में कर सकते हैं उसको। Surrender is not the weakness, it is courage. And when your strength reaches its limit, that is where grace, blessings, magic quietly steps in you. And now I hope the positive vibes also have stepped inside you. If you wish to hear the full story of Ajamila filled with lessons, comment below. We will bring a detailed video for you. आने वाले दिनों में ऐसे ही वीडियो हम लेके आएंगे जो आपको प्रेरित करेंगे। So if you don't want to miss it, जुट जाइए हमारे साथ, एक हो जाइए। Last but not least, I dedicate this video to all those who are going through troubles and challenges, praying that the Lord gives them strength and courage. Krishnarpanamastu.